2025 ईला जी एक ऐसा साल है जहाँ पे हर बच्चे को जो पैदा होगा उसको गुरुजी का आशीर्वाद है कि उसको 5 मिलने वाला है। जितना हो सके 2 नंबर वाले का, जो कि मदर का नंबर है ना, आप उनसे सपोर्ट लेने के लिए उनकी बातों को समझो। और जो खुद 2 नंबर वाले हैं वो अपने पापा के, मम्मी के, अपने भाई के, अपने हस्बैंड की ज़रूर एक बारी सलाह लेके काम करा करें। अच्छा, अगर किसी का मूलांक 4 है और उनका नेम नंबर भी 4 पे आ रहा है, बिल्कुल, तो बेड़ा गर्क, करेला ऊपर से नीम चढ़ा। लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट नंबर 1, 5, 6 हैं। ये वो नंबर हैं जो आपको 0 से हीरो बना सकते हैं। शाहरुख खान ऐसे थोड़ी अपनी हर गाड़ी का नंबर 0555 लेता है, उसको समझ में आया ना। 1965 में 1 भी आ गया, 6 भी आ गया, 5 भी आ गया। वो तीनों नंबर का आशीर्वाद है। और मजे की बात यह है कि आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान तीनों 1965 में पैदा हुए हैं। देख लीजिए, मतलब बिल्कुल देख लीजिए, हिस्ट्री है हमारे सामने। yes. व्यक्ति के पास 7 नंबर है या मान लीजिए 4 नंबर है जी। और मल्टीपल 7 है या मल्टीपल 4 है या मल्टीपल 8 हो, लेकिन उसकी नेम नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली ईश्वर की ही कृपा से हमारी रेखा गुप्ता देख लो ना, कहाँ दूर जा रहे हो, कहाँ इतना अमीर का ढूंढ रहे हो। रेखा गुप्ता, हाँ, ड्राइवर 1, कंडक्टर 2, रेखा गुप्ता 37 के 1 पे आती है, बन गई सीएम। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। न्यूमरोलॉजी पे आज का पॉडकास्ट बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। आप सभी हमेशा से हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए बताते हैं कि हिला जी, आपके गेस्ट हमेशा 1, 3, 5, 6 मूलांक को सुपर डुपर लकी बताते हैं कि इनके पास तो सब कुछ आता है, ये सब कुछ पा लेते हैं। तो बाकी की जो डेट ऑफ बर्थ हैं, बाकी के जो मूलांक हैं, क्या उन्हें कुछ भी नहीं मिलता? कि 4, 8 वाले हमेशा स्ट्रगल ही करते रहते हैं, या 7 नंबर जिसको स्पिरिचुअलिटी का केतु का नंबर कहते हैं, क्या वो लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाता? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरे जो आज के गेस्ट जुड़ रहे हैं इस पॉडकास्ट में, वो न्यूमरोलॉजी के इंडस्ट्री का बहुत बड़ा एक नाम है। और उनका ये कहना है कि हर डेट ऑफ बर्थ ना ईश्वर का आशीर्वाद होता है। इट्स जस्ट दैट आपको उसको अनलॉक करना है। कैसे आप अपने मूलांक को सुपर लकी बना सकते हैं, अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, कैसे उस नंबर की एनर्जी से आप फ़ायदा उठा सकते हैं, आज सब पर बात होगी। हम हर मूलांक को डिस्कस करेंगे, सिर्फ 1, 3, 5, 6 को सुपर लकी नहीं बताएंगे, हम सारे मूलांक के बारे में आज बताएंगे। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ संदीप बजाज सर का। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरु जी, इला जी, बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। सर, बहुत लोग कमेंट के ज़रिए हमें बताते हैं कि क्या केवल 1, 3, 5, 6 नंबर ही हैं जो कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं, जो लग्जूरियस लाइफ जीते हैं, जो लीडरशिप क्वालिटी वाले होते हैं? बाकी के नंबर्स का क्या? नंबर 1 से लेके 9 तक ही हैं इला जी। नंबर तो वो चेंज नहीं हो सकते, लेकिन देखो कुछ ना कुछ विशेषता है। वो 1 नंबर वाला जो है वो बॉर्न लीडर है। वो चाहे अभी जाए चाहे आगे जाके जाए, वो हाइट्स पे जाएगा ही जाएगा। 1 नंबर अमिताभ बच्चन जी का भी है, 1 नंबर राहुल गांधी जी का भी है, तो कहीं ना कहीं रतन टाटा जी का भी 1 नंबर था, धीरू भाई अंबानी भी 1 नंबर वाले थे, मुकेश अंबानी भी 1 नंबर वाले हैं। तो लाइफ में जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो भगवान ने आशीर्वाद के रूप में आपको दी है। कभी उससे दुखी मत हो कि मैं 2 वाला हो गया, मैं 4 वाला हो गया, मैं 8 वाला हो गया। ये परेशानी रहेगी, लेकिन उसके सॉल्यूशन की तरफ जाओ। अगर मैं भी यही सोचता कि मैं 8 वाला हूँ और मैं लाइफ के अंदर मैं दुखी था, वाकई में दुखी था। अगर मेरा पुराने पॉडकास्ट आप देखो तो मैंने उसमें बताया है कि मेरी लाइफ की जर्नी कितना हार्ड रही है। लेकिन ऑल क्रेडिट गोज टू माय गुरु अरविंद सूद सर, जिन्होंने इतनी अच्छी विद्या का आशीर्वाद दिया, और वो नॉलेज मुझे आज 13 सालों में यहाँ लेके आई है। जब तक आप भी डेट ऑफ बर्थ को एनालिसिस नहीं करोगे, नहीं समझोगे कि उसमें से सपोर्ट कैसे लेना है, तो दुखी हो रहने वाले हो। फिर चाहे वो 1 नंबर वाला क्यों ना हो, फिर चाहे 5 नंबर वाला क्यों ना हो, या वो 6 नंबर वाला क्यों ना हो, वो दुखी ही रहने वाला है। क्योंकि हर डेट ऑफ बर्थ अपने आप में एक ब्लेसिंग्स है, सिर्फ उसका एनालिसिस होना चाहिए। हर डेट ऑफ बर्थ को आप एक एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हो, आप उसका एनालिसिस करो। मेरा जैसे डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971, ड्राइवर मेरा 8, कंडक्टर मेरा 1। अब चूंकि वो 8 आ गया
तो उसने लाइफ के अंदर मुझे स्ट्रगल स्ट्रेस देने ही देने थी। देखो जब मैं पैदा हुआ उस समय जो ग्रह नक्षत्र रहे वो तो रहे ना, वो तो चेंज नहीं हो सकते हैं। पर जब मैंने इस विद्या को सीखा न्यूमरोलॉजी को, तो इसमें एक ही मेन चीज़ होती है, आपके जो भी नंबर हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, आपकी नेम के स्पेलिंग कहाँ पे आ रहे हैं। अगर वो मित्र अंक पे आ रहे हैं सोने पे सुहागा है, अगर वो नहीं आ रहे हैं फिर हर्डल्स आएगी। जैसे आपने देखा होगा अक्षय खन्ना, उन्होंने भी अपने नेम की स्पेलिंग चेंज की है। ही इज ऑल्सो 1 and 8। विनोद खन्ना जी के जो बेटे हैं, ही इज ऑल्सो 1 and 8। तो लाइफ के अंदर अच्छा एक्टिंग कैरियर होने के बावजूद भी सक्सेस नहीं आ रही है। जबकि यही चीज अगर वो अपने नेम के स्पेलिंग को बैलेंस करके 5 पे ले जाएं, वहां सपोर्ट आएगा। क्योंकि जब भी हम कहते हैं कि आपको नेम के स्पेलिंग को बैलेंस करना है, वो या तो 1 पे होगा या 5 पे होगा या 6 पे होगा या 3 पे होगा, इसलिए उनको इंपॉर्टेंस दी गई है। ये कभी नहीं कहा गया कि वही इंपॉर्टेंट नंबर है, अब वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से है। तो कैसे, क्या फैमिली है नेम के स्पेलिंग में? कोई फैमिली वाइज चलते हैं हम कि 369 एक फैमिली है? नहीं ऐसा कुछ 369 इज नॉट अ फैमिली। पहली बात तो ये आपको समझ में आनी चाहिए। क्यों? 3 नंबर जो है वो देवताओं के गुरु हैं, 6 नंबर जो है वो दानवों के गुरु हैं, और इनका हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। जितने भी पुराने आप पुराण उठा के देख लोगे, सब में लिखा हुआ है कि 36 का आंकड़ा। और अगर आप हिंदी में भी 36 बना के देखो तो 3 हमारा बनता है ऐसे और 6 हमारा उसके ऊपर बिल्कुल उल्टा बनता है। अगर आप उसको हिंदी में देखोगे ना, तो कब से वो चलता आ रहा है, इसीलिए उसको कहा गया है 36 का आंकड़ा। 3 and 9 आर फ्रेंड्स, 6 जो है उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। 9 का भी? यस, 9 का भी। अच्छा। वो तो 9 और 6 तो हमेशा कंट्रोवर्सीज देते हैं, तो इसलिए 6 और 9 सबसे बड़े दुश्मन है। 3 और 6 जो है आपस में सबसे बड़े दुश्मन है। 3 और 9 आपस में दोस्त हैं। ये फर्क है, ये कह सकते हैं आशीर्वाद है। अदरवाइज मैं कह रहा हूं कि जो भी इरिस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ बर्थ भगवान ने दी है, सपोर्ट देखो कहां से मिलेगा। 2025 ईला जी एक ऐसा साल है जहां पे हर बच्चे को जो पैदा होगा उसको गुरु जी का आशीर्वाद है कि उसको 5 मिलने वाला है। ये अच्छी बात है। 2025 से 5 आ गया ना, तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। कम से कम उसकी लाइफ के अंदर जो भी दुर्घटना होने वाली है, वहां से उसको सपोर्ट 5 से मिल जाएगा। तो हम एक बार सारे मूलांकों की बात कर लेते हैं कि उनको कैसे उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करना है, कैसे पावर को यूटिलाइज करना है, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग आशीर्वाद है तो पावरफुल तो है वो नंबर। बिल्कुल है। इसके अलावा सपोर्ट कहाँ कहाँ से वो ले सकते हैं? 1 नंबर वाला जो है वो सूर्य का नंबर है जी। उसको सिर्फ शनि से कभी सपोर्ट नहीं लेना, बाकी वो हर नंबर से सपोर्ट ले सकता है। तो ये शनि से सपोर्ट ना लेने का मतलब क्या ये है कि ऐसे कलीग के साथ भी हम काम ना करें, ऐसे बिजनेस पार्टनर के साथ भी काम ना करें? कलीग के साथ तो फिर भी काम कर लेंगे, पर बिजनेस पार्टनर के साथ काम ना करें। वहां पे आप देखोगे हमेशा विरोधाभास रहेगा। जैसे मेरा ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है, तो मेरी लाइफ के अंदर यही सबसे बड़ी दुख तकलीफ है। अगर कोई 1 नंबर वाला है और उसने 8 वाले को पार्टनर बना दिया है, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर, तो देखोगे दोनों के अंदर विरोधाभास हर समय चलता रहेगा। अब यही है कि भैया तुमने अगर शादी कर ली है 8 वाली लड़की से, तो भैया फिर उसकी बात मानो। हाँ, फिर कुछ तो मैनेज करने का तरीका होगा ना। हाँ, क्योंकि 1 नंबर जो है वो झुक नहीं सकता जी। 8 नंबर उससे बड़ा वो भी नहीं झुक सकता, तो फिर कलेश तो रोज ही होंगे। मैनेज कैसे करना है वो समझने वाली बात है। तो 1 नंबर वाले को लाइफ में कभी भी 8 नंबर वाले से सपोर्ट नहीं लेना है। 2 वाले को लाइफ में कभी भी 4, 8, 9 and 6 से सपोर्ट नहीं लेना है। 4 वाला, 8 वाला, 9 वाला और 6 वाले से कभी भी बिजनेस में पार्टनरशिप नहीं लेके आना है। एम्प्लॉय रखो, कॉलीग बनाओ, क्योंकि दोस्ती यारी में कभी भी डेट ऑफ बर्थ मत देखना। बिल्कुल, जिंदगी रुइन हो जाएगी, खाना ही नहीं खा पाओगे। यार मैं आज 2 वाला हूँ, आज मैंने दिन में 4 रोटी खाई, 4 रोटी खा ली, अब तो खुद ही दिमाग सोचने लग गया। मैं आज चप्पल लेने गया था, 6 नंबर की चप्पल मिल गई, यार ये तो मेरा दुश्मन है। तो मेरे भाई इतना मत सोचो, उस बंदे को लाइफ में लाओ जो तुम्हारा अच्छा दोस्त है, वो तुम्हारा जिंदगी के एंड तक साथ देगा। अब अगर तुमने पार्टनर बना भी लिया है, फिर किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओ, उससे सॉल्यूशन लो,
जो भी कंपनी आपने बनाई है उसको कहाँ तक लेके जाना है, नहीं तो उसको एक डिसॉल्व करने की क्या वो प्रक्रिया है उसको समझ में आना चाहिए। अच्छा, ये जो 2 नंबर है, 2 मूलांक जिन भी लोगों का है, जी। ये 1356 में नहीं आता है। हम्म। तो इनके अंदर क्या खासियत हो सकती है जो उनको पहचानने की ज़रूरत है? क्वीन का नंबर है, हुँ। मिलनसार होते हैं, हर एक को दिल से लगाव करते हैं। जब भी कहीं मीटिंग में आप जाओगे, पार्टी में जाओगे, इनको आप अलग पाओगे। हुँ। जल्दी से लोगों से मिक्सअप नहीं होते हैं, लेकिन जिसके ऊपर दिल में बिठा लेते हैं फिर उसको दिल से निकालते नहीं। जितना हो सके 2 नंबर वाले का, जो कि मदर का नंबर है ना, आप उनसे सपोर्ट लेने के लिए उनकी बातों को समझो। और जो खुद 2 नंबर वाले हैं वो अपने पापा के, मम्मी के, अपने भाई के, अपने हस्बैंड की ज़रूर एक बारी सलाह लेके काम करा करें, क्योंकि उनको वहाँ पे कन्फ्यूजन होगा ही होगा। हुँ। जितने भी 2 नंबर वाले हैं, चाहे ड्राइवर है या कंडक्टर है, उनको जब भी पानी पीना है चांदी के गिलास से या ग्रीन वाटर बॉटल से पानी पीना चाहिए। ये भी उनका एक सपोर्ट रहेगा। ओके, ये जी। रेमेडी है जी इनके जी, लिए। रेमेडी है। तो 3 नंबर वालों का तो हम काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन कोई एक नहीं। बार फिर हाँ, हम बता सकते हैं उनको बिल्कुल। कि उनको किसका सपोर्ट नहीं 3 लेना वालों चाहिए? को लाइफ में कभी भी 6 नंबर का सपोर्ट नहीं लेना चाहिए। हुँ। ये उनको हमेशा ध्यान रखना है। 6 नंबर के व्यक्ति से कभी बिजनेस पार्टनरशिप नहीं करनी है। 6 नंबर वाले से कभी शादी नहीं करनी है। जो आपके फ्रेंडली नंबर हैं उनसे करके देखो, फ़र्क समझ में आ जाएगा। मेरा तो नेम स्पेलिंग ही 3 पे आता है। कोई बात नहीं, उसको ठीक करो, उसको 1 या 5 या 6 पे लेके जाओ। राइट। देखो 3 अल्फ़ाबेट नहीं है, हुँ। आपका नाम है ILA, 5 पे आता है वो, तो वो पर 5 पे आता है। गोस्वामी के साथ वो 3 पे आता हाँ, है। तो उसको ठीक करना पड़ेगा बस। हुँ। ये मेन चीज़ है। अवेयरनेस लानी है ईला जी। राइट। जब तक अवेयरनेस नहीं लाएंगे काम नहीं बनेगा। बट सर, अगर मैं लोगों के लिए अगर समझूं, मैं जी अपने ही उदाहरण से, तो मेरा मूलांक 6 है, सबको पता ही चल गया होगा अब जी तक, जी एंड जी भाग्यांक 1 है, जी, और मेरा नेम नंबर 3 पे आता है, जो मेरा नेचुरल नाम इला गोस्वामी है बिल्कुल। पूरा। तो फिर भी सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है फिर? सपोर्ट तो उसी 156 से मिल रहा है जो आपके पास आया पड़ा है। हम्म। लेकिन जब बुरा वक्त आएगा तो वो उसके अंदर और आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, और टेंशन देगा, और हेल्थ इश्यूज देगा। 3 नंबर जो है। यस, तो यहीं पे आपको नेम के स्पेलिंग को जो सबसे पास आ रहा है वो 5 ही आ सकता है। 3 में कुछ भी ऐड करोगे तो वो 5 के पास चला जाएगा। तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, ईला के अंदर एक ए ऐड कर दो, गोस्वामी में एक आई ऐड कर दो, दोनों को आप पूरा टोटल करोगे तो वो 5 पे आ जाएगा। और अगर मैं नहीं चेंज करूं या कोई और चेंज नहीं करना चाहे अपना नाम, फिर? देयर गुडविल, हम्म। मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। देखो ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि सब लोगों को न्यूमरोलॉजी से स्वाद लेना है, लेकिन अगर आशीर्वाद लेना है तो लेना पड़ेगा। अच्छा। स्वाद और आशीर्वाद में यही शायद एक फर्क है। जी जी। और जब आप उस पर करते हो, देखो मुझे भी साइंस समझ में आई 13 साल पहले। हाँ जी। मैंने रोज सुबह उठ के अपने नेम के स्पेलिंग को ग्रीन पेन से 104 दफ़ा लिखता हूँ। आज मुझे अपना नाम लिखते हुए 3,40,000 टाइम्स हो चुका है। उसी की ब्लेसिंग्स आ रही है कि मैं आज, संदीप बजाज तो 13 साल पहले भी था, ईला जी भी यहाँ पे थी, आज स्पीकिंग ट्री का आशीर्वाद भी मिल गया, ईला मैडम से भी आशीर्वाद मिल गया, और अरे बताओ सर, क्या कैसी बात कर चाहिए। रहे हैं। बिल्कुल। 4 नंबर पे चलते हैं। जी, तो 4 भी 1356 की लिस्ट में नहीं है। नहीं इनकी आता। थोड़ी पावर बताइए लोगों को। पावर ये है कि ऐसे लोग बहुत जिद्दी होते हैं, जिस चीज़ के पीछे पड़ जाएं वो करके ही दम लेते हैं। और आप जब इनसे मिलोगे ना तो इनकी वॉइस को सुनना, पहले तो कोई डेट ऑफ बर्थ होती नहीं है, जब वो डेट ऑफ बर्थ सुनोगे तो बाद में समझ में आएगा। सिर्फ जाके आप इनकी वॉइस को सुनो, इनकी वॉइस बहुत हस्की वॉइस होगी। ओए क्या कर रहा है, दिमाग में ओए सुन के क्या याद आया? एकदम से, मतलब बहुत। कौन सा ऐसा विलन याद आया मूवी इंडस्ट्री में? अमरीश पुरी। यस, ही इज नंबर 4। अच्छा, अमरीश आई ना पुरी। बात, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ राइट। कि अगर आप उस बंदे का एनालिसिस करना स्टार्ट करोगे ना तो समझ में आएगा। 4 नंबर वाला रिजिड होगा, मुझे दाल चावल नहीं खाने आज, मुझे मटर पनीर खाना है। मम्मी रो रो के कह रही है कि भाई दाल चावल खा ले, मटर पनीर कल बना दूंगी, अब मेरे को भी ऑफिस जाना है और भी काम करना है ना। फिर मम्मी दुखी होकर बना के जाएगी। वो रिजिड रहेगा ही रहेगा, वो चेंज होना ही नहीं चाहता। अच्छा नंबर है क्योंकि यही 4 नंबर वाले पॉलिटिक्स में जाते हैं, यही 4 नंबर वाले गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं। लेकिन अगर नेम स्पेलिंग 4 पे आ गए तो मैंने पहले भी पॉडकास्ट में कहा है, जेल यात्रा का जोग बनेगा। जैसे कि
अच्छा, अगर किसी का मूलांक 4 है और जी। उनका नेम नंबर भी 4 पे आ रहा है बिल्कुल, तो तो बेड़ा कितना गर्क, करेला ऊपर से नीम चढ़ा। लेकिन है? अगर वो नहीं आ रहा है, सिर्फ नेम के स्पेलिंग भी 4 पे आ रहे हैं, जैसे कि मिस्टर अरविंद केजरीवाल, तो जेल के योग बनेंगे ही बनेंगे। और गलती से संदीप भी जो है वो 31 के 4 पे आता है। अब वो बजाज ने आके मुझे 37 का 1 ले गया, वो सारी बात है। तो जिनके भी नेम की स्पेलिंग टोटल अगर 4 पे आ रहा है, जैसे अरविंद केजरीवाल भी 40 पे आता है, तो उनको अपने किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाके नेम के स्पेलिंग को जरूर चेक करवाना चाहिए। एक ही बारी तो जाना है, लाइफ में बार बार थोड़ी जाना है। नेम हमें मिल गया, हमारे माँ बाप ने प्यार से रख लिया। अब आप देखो, अभिषेक बच्चन को कौन नहीं जानता, अमिताभ बच्चन जी को भी सब जानते हैं, पर उनको समझ में आया ना 2020 में जाके कि अभिषेक ए बच्चन कर दो। हाँ, राइट। 49 पे आता था, एक ए पापा के नाम से लगाया, 50 पे आ गया, फ्रीक्वेंसी आई ना। 5 आ गया। करना क्या है, एक ही बारी तो नेम चेंज करना है, उसके बाद अपनी जिंदगी में काम करो ना। उसके पीछे पागल थोड़ी हो जाओगे कुल्हाड़ी लेके, खोदना थोड़ी है कुछ उसके अंदर। बट ये समझो, लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट नंबर जो है वो 1, 5, 6 है। 3 भी इतना इंपॉर्टेंट मैं नहीं मानता। मेरे गुरु ने सिखाया कि 3 भी इंपॉर्टेंट है, पर 3 वाले को एक आशीर्वाद है, वो सिर्फ ज्ञान के पीछे भागता है। जी, जी। और आज की डेट में क्या हमें चाहिए, आज का युग जो है वो शुक्र प्रधान युग है। बिल्कुल। पैसा पैसा पैसा, अब तुम ज्ञान के पीछे भागोगे फिर पैसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आपको लाइफ में जीना है तो 1 या 5 या 6 से आशीर्वाद लेना चाहिए। ओके, ओके। 3 का क्लियर थॉट प्रोसेस है कि वो ज्ञान चाहता है। ज्ञान किसी भी चीज में हो सकता है, वो सारी स्टोरी आएगी। ओके। जी। तो 4 नंबर वाले को किसका सपोर्ट नहीं लेना चाहिए? 8 नंबर का, 9 नंबर का, 2 नंबर का नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए अच्छा, 4 वाले को 8 का भी नहीं लेना ना। चाहिए? इवन 4 वाले को 4 का भी नहीं लेना चाहिए। तो इसके पास 4 बचे कौन से? 4 प्लस 4 कितना होता 8 है? होता है। आ गया ना बात समझ में। ओके। करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तो 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, ये उसके एनिमी नंबर हैं। उनसे कभी भी शादी नहीं करनी है, उनको कभी भी बिजनेस पार्टनर नहीं बनाना है। तो 5 नंबर की भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 5 को तो आप राजा नंबर कहते हैं। सबसे बड़ा आशीर्वाद है। ये जब तक नहीं मालूम था, नहीं मालूम था। अच्छा, आपको कब ये रियलाइज हुआ कि 5 2011 में। 2011 में कैसे? 2011 में जब मैंने कोर्स किया अरविंद सूद सर से, तो वो कोर्स करके समझ में आया कि हमारे को छुपाया गया है कि लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 1, 5, 6 हैं। ये वो नंबर हैं जो आपको 0 से हीरो बना सकते हैं। शाहरुख खान ऐसे थोड़ी अपनी हर गाड़ी का नंबर 0555 लेता है। उसको समझ में आया ना। 555 एक साबुन भी आता था। जी, जी। 555 एक बीड़ी भी आती थी। 555 छाबड़ा भी बैठा हुआ चांदनी चौक के अंदर। कितना पुराना काम कर रहे हैं जी। तो किसी को तो फ्रीक्वेंसी समझ में आई होगी ना कि कैसे आशीर्वाद लेना है। अब 3 नंबर वाला है, वो 555 वाली गाड़ी ले लेगा, जरूर तकलीफ आएगी। क्या तकलीफ आएगी वो मुझे नहीं पता, बट ये श्योर शॉट है कि तकलीफ तो आनी आनी है। लाइफ में दुख की बात ये है कि 85% लोगों के पास यही 5 का अंक मिसिंग है। 85%? देखो, एक महीने में 31 दिन ही तो होते हैं जी। और उसमें सिर्फ 5 ही डेट ऐसी हैं जहाँ 5 आएगा। 5, 14, 23, 15 और 25 और 5 नहीं आ सकता। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर है लाइफ में स्पोर्ट लेने के लिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो इंटरेक्ट स्पोर्ट ले लो, जैसे कि ग्रीन कपड़े पहन लिए, 5 नंबर की गाड़ी नंबर ले ली, 5 नंबर का हाउस नंबर ले लिया, 5 नंबर का फ्लैट नंबर ले लिया, 5 नंबर का हमने पासवर्ड बना दिया, वो सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जिससे कोई दुश्मन नहीं है। तभी जब भी हम रेमेडीज़ की बात करते हैं या सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स जो होती है नीम के स्पेलिंग को चेक करने की होती है, तो हम मोस्टली नीम के स्पेलिंग 5 पे ही लाते हैं, चाहे कोई भी मूलांक हो। कोई भी। ओके। क्योंकि 5 को एक सबसे बड़ा आशीर्वाद है, उसका कोई दुश्मन नहीं है जी। इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि 5 पे ही नीम की स्पेलिंग सबसे पहले लाया जाए। पूरा नाम जो है, जैसे कि आदित्य बिरला, तो वो पूरा चेक करना है। आदित्य भी चेक करना है, बिरला भी चेक करना है। जैसे नाम है विजय दीनानाथ चौहान, तो ये तीनों चेक करने हैं। फिर उसके बाद उसको बैलेंस करना है कि कहाँ पे उसको हम लेके जा पाएंगे, वो सारी चीज आएगी।
तो इनको किसी भी नंबर से दूर रहने की जरूरत नहीं है? नहीं, ये हर एक के प्यारे हैं। हर एक के प्यारे हैं, राजकुमार है। 6 नंबर, वीनस का नंबर जी। जो है। 6 नंबर वालों को परहेज करना चाहिए नंबर 3 और नंबर 9 से। 3 और 9 भी? यस, क्योंकि 9 भी उनका बहुत बड़ा दुश्मन है। 6 को उल्टा करो तो क्या हुआ? 9। बस कंट्रोवर्सीज होल लाइफ। सलमान खान इज 9-6, कंट्रोवर्सीज होल लाइफ। बट फिर भी फेम दिया। बिल्कुल फेम तो दिया, क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ ऐसी जबरदस्त है। जितने भी लोग 1965 में पैदा हुए हैं, दे आर ऑल ब्लेस्ड। समझो बड़े ध्यान से, 1965 में 1 भी आ गया, 6 भी आ गया, 5 भी आ गया। वो तीनों नंबर का आशीर्वाद है। और मजे की बात यह है कि आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान तीनों 1965 में पैदा हुए हैं। देख लीजिए, मतलब बिल्कुल देख लीजिए, हिस्ट्री है हमारे सामने। यस यस। सो बहुत बड़ा आशीर्वाद है आपकी डेट ऑफ बर्थ का। हाँ जी। उसको समझना बहुत जरूरी है। जब तक उसको नहीं एनालिसिस करोगे, उसको नहीं समझोगे, तो आपको पास लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आएगी और शायद चली जाएगी। कई बार हम सुनते नहीं, वो एक बहुत अच्छा साल था, मेरा तो जैकपॉट लग गया, पर अब वो सड़क पे आ गया। वो यही सारी चीज है कि किसको पकड़ना है। 1 को पकड़ना है, 5 को पकड़ना है, 6 को पकड़ना है या 3 को पकड़ना है, वो सारी चीज आएगी। 6 वाले किसको पकड़े? 1 नंबर को पकड़े, 5 को पकड़े और 6 को पकड़े, वो उसके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इवन 6 वाले तो 4 को भी पकड़ सकते हैं और 8 को भी पकड़ सकते हैं। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है 6 वाले के पास, क्योंकि शुक्र आ गए। यस यस। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है उनको, क्योंकि उनका 4 भी मित्र है और 8 भी मित्र है। ये फायदा है उनके लिए। जी। तो 7 नंबर की भी बात कर लेते हैं। 7 नंबर की एनर्जी की खासियत क्या है? 7 नंबर को भगवान ने शायद बनाया ही इसलिए था कि तू अपने कर्मों को काट। अगर तू धरती पे आया है तो तू जितना स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेगा, उतना तेरी लाइफ के अंदर आशीर्वाद आएगा। अब वो आशीर्वाद किसी भी चीज के रूप में हो सकता है। चाहे उसको मनी चाहिए, मनी मिलेगा, उसको नेम फेम चाहिए, वो नेम फेम मिलेगा। हमने जिस समय देखी थी मूवी, अनिल कपूर और ऐश्वर्या राय की मूवी आई थी ना, ताल, तो उसमें एक शॉट में हमारे पास दिखाई देता है कि वो कपूर साहब उसमें आते हैं। क्या नाम है कपूर का? पंकज कपूर के बेटे का, शाहिद कपूर। पीछे बैकड्रॉप में डांस कर रहे होते हैं। वो भी 7 नंबर वाला था जी। तो ये उसकी डेडिकेशन थी कि वो कहां से कहां पहुंच गया। 7 नंबर मिस्टर धोनी कहां से कहां पहुंच गए। तो ये इनको ये है, ये जितना स्पिरिचुअल होंगे उतना लाइफ की सक्सेस स्टोरी आएगी, जितना ये सात्विक नहीं होंगे उतनी हर्डल्स आएगी। तो ऐसे बच्चे को लाइफ में हर नंबर आशीर्वाद देता है। 5 नंबर के बाद कोई नंबर है तो वो 7 नंबर है, जो हर एक का दोस्त है, उसका कोई एनिमी नहीं है। लेकिन बात वही है, स्पिरिचुअलिटी। अगर गलत काम करेगा तो पनिशमेंट भी बहुत भयंकर मिलने वाली है। अच्छा, मैंने 7 नंबर वालों को देखा है कि ये जिस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो तो पढ़ाई में, अगर ग्लैमर वर्ल्ड में इन्हें जाना है तो उसके पीछे भी अगर पीछे पड़ गए तो ये जाके ही रहेंगे। जैसे धोनी का आप देखिए, क्या कंसिस्टेंसी थी, सरकारी नौकरी मिल गई लेकिन फिर भी जुनून था क्रिकेट खेलने का। जुनून ही सबसे बड़ी बात है। वो हर नंबर के लिए साथ चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे धोखा इनको लाइफ में मिलता ही मिलता है। ईला जी, ये भी इनके साथ है। 16 तारीख की हेमा मालिनी किससे शादी करी? धर्मेंद्र, एक जो ऑलरेडी शादीशुदा आदमी था। क्योंकि वो 7 नंबर जो है वो कंफ्यूजन देना ही देना है। ऐसे कितने एग्जाम्पल है, आप ढूंढते जाओगे वो समझ में आता जाएगा। इनको लाइफ में धोखा मिलेगा ही मिलेगा। अब किन को ज्यादा मिलेगा? जिनके मल्टीपल 7 होंगे, 777, 777, 4 बारी 7, उनको धोखा मिलना ही मिलना है। ये फर्क है। डेडिकेशन तो भगवान ने हर नंबर को दी है। ऐसा नहीं है कि 1 नंबर वाला डेडिकेटेड नहीं है या 4 नंबर वाला बहुत डेडिकेटेड है। जैसे हमारे अमित शाह जी, जिस चीज के पीछे पड़ गए वो करके ही दिखाया फिर। ये सबसे बड़ी चीज है। तो डेडिकेशन हर एक के पास है, पर 7 नंबर वालों को जितना स्पिरिचुअलिटी के साथ रहेंगे उतना आशीर्वाद आएगा। और अगर उनको लगेगा कि नहीं भैया, हमें तो भैया इससे चीज समझ में नहीं आती, फिर उनकी लाइफ में बहुत हर्डल्स होने वाली है। तो सर, अगर अल्टीमेट अनलिमिटेड वेल्थ बनानी हो इनको जी, तो क्या 7 नंबर वाला 1 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर को पकड़ ले अपने साथ। तो नेम नंबर आप इस पे लें। यस, मैंने वही बताया ना कि नेम के स्पेलिंग तो हम 85% लोगों के 5 पे ही लेके जाते हैं, क्योंकि वही मिसिंग है।
जी, क्या ऐसा हो सकता है या कभी आपने ऐसे केसेस देखे हैं जी कि व्यक्ति के पास 7 नंबर है या मान लीजिए 4 नंबर है जी। और मल्टीपल 7 है या मल्टीपल 4 है या मल्टीपल 8 हो, लेकिन उसकी नेम नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली ईश्वर की ही कृपा से हमारी रेखा 5 गुप्ता पे देख हो। लो ना, कहाँ दूर जा रहे हो, कहाँ इतना अमीर का ढूंढ रहे हो। रेखा सीएम। गुप्ता, हाँ, ड्राइवर 1 कंडक्टर 2, रेखा गुप्ता 37 के 1 पे आती है, बन गई सीएम। तो डेडिकेशन। ऑटोमेटिकली इनका उस पे ही आ रहा यस, था नाम। बट ये भी उनके साथ एक माइनस पॉइंट है, उनका पर्सनल ईयर 2025 8 आया हुआ है, 2026 जो है 9 आएगा। ये दोनों साल उनको बहुत बड़ी हर्डल्स देंगे। अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाली है तो हर्डल्स तो आएंगे आएंगे। आएंगे, तो ये पहले प्रिपेयर रहना है जी। कि भैया ड्राइवर मेरा 1 है, कंडक्टर मेरा 2 है, पर्सनल ईयर मेरा 8 आ गया है, तो ये अननेसेसरी हर्डल देगा। बहुत सारी टेंशनें, बहुत सारी हर्डल्स, बहुत सारी तकलीफें आने वाली है इन 2 साल में रेखा गुप्ता जी के लिए। पर अच्छी बात यह है कि उनके नेम के स्पेलिंग 37 के 1 पे आते हैं, जो न्यूमरोलॉजी में सबसे बड़ा आशीर्वाद है, वो उनके लिए जैकपॉट बन गया। ओके। जी तो सर अभी लोग सोच रहे होंगे कि ये पर्सनल ईयर क्या है। जी कई जी बार ऐसा होता है ना सर, हम जी, डिस्कशन बहुत कर चुके हैं पर्सनल ईयर पे, बिल्कुल लेकिन कई बार नई ऑडियंस जुड़ जाती जुड़ है। जाती है। तो एक बार उनको समझा दीजिए कि पर्सनल ईयर क्या है और क्यों ज़रूरी है। पर्सनल ईयर एक ऐसा आशीर्वाद है जो हम चाहे या ना चाहे हमें मिला ही मिला है, क्योंकि जो बेबी पैदा हो गया है तो उसको तो पर्सनल ईयर आएगा ही आएगा। जैसे मेरा पर्सनल ईयर अब जो स्टार्ट होगा वो 6 मार्च से स्टार्ट होगा। पर्सनल ईयर मेरा आएगा 1। 6 मार्च से? जी मैम, ये कैसे निकाला आपने? ये चाइनीज कैलेंडर से आता है। चाइनीज कैलेंडर से आता पर्सनल ईयर 9 सबसे लंबा होता है, है। जी। बाकी सब जो है वो पर्सनल ईयर 6 फरवरी को आते हैं। ये 6 मार्च से ये आता 6 मार्च को आएगा, ये 1 महीना एक्सटेंडेड हो जाता है, है। ओके। क्योंकि पर्सनल ईयर 1 जो है फिर वो 11 महीने रहता है। अच्छा। तो जिनका भी पर्सनल ईयर 1 आया है या आ रहा है, उनकी खूब बल्ले बल्ले होने वाली है। तो पर्सनल ईयर कैसे निकालेंगे? अपनी जी डेट ऑफ बर्थ में जी, बस वो जो ईयर है। लिखिए 11 हम्म अक्टूबर हम्म 1942 अमिताभ बच्चन जी की डेट ऑफ बर्थ है। इनका ड्राइवर आया 2 और कंडक्टर आया 1। अब अगर अमिताभ बच्चन जी कहते हैं 2025 मेरा पर्सनल ईयर क्या है, तो 11 प्लस अक्टूबर प्लस 2025, तो उनका पर्सनल ईयर 3 आ जाएगा। तो 1 and 2 and 3 का कॉम्बिनेशन आ गया इनका। नहीं, वो ड्राइवर उनका 2 है, कंडक्टर उनका 1 है, अच्छा। पर पर्सनल ईयर 3 आ गया, तो ये कैसा जो है? कि 6 फरवरी से आ चुका है। अमिताभ बच्चन जी को बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलने वाला है। अच्छा। हाँ, तो वैसे आप भी निकाल सकते हैं अपना बिल्कुल पर्सनल निकाल ईयर। सकते हैं। बिल्कुल। 2026 थोड़ा हेल्थ इश्यूज आ सकती हैं अमिताभ बच्चन के लिए, तो जो भी वो अपनी रेमेडीज करते हैं वो करते रहें, अपने एस्ट्रोलॉजर से मिलते रहें, क्योंकि 2026 उनके लिए पर्सनल ईयर 4 आएगा, जो उनकी लाइफ में हर्डल्स क्रिएट कर सकता है। ओके। जी, तो हम वापस से अपने सारे जी, नंबरों पे आते हैं। जी, 7 को डिस्कस कर लिया था कर हमने। लिया था। 8 पे आ जाते हैं। 8 पे अपने आप में बहुत बड़ा आशीर्वाद है। 8 नंबर। यस, जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, जब लेता है तो तभी ये छप्पर फाड़ के ले लेता है, क्योंकि ये सिर्फ कर्मा में बिलीव करता है। गुड कर्म गुड अवार्ड रिवार्ड, बैड कर्म बैड अवार्ड रिवार्ड। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, एक ही स्टोरी समझनी चाहिए कि इनको 1 नंबर से, 2 नंबर से, 4 नंबर से, 8 नंबर से और 9 नंबर से दूर से ही राम राम करनी है। 1 2 4 8 9 ये इनके एनिमी नंबर है। तो इनको लाइफ में जब भी स्पोर्ट लेना है, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 3, नंबर 7 से लेना है, वही इनकी लाइफ को बिल्कुल तार देगा। मोदी जी 8-5 वाले हैं, जी। आशीर्वाद 5 है। आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। तो ऐसे जितना आप देखोगे 5 या 6, वहीं से हम ब्लेसिंग्स लेते हैं 8 वालों के लिए। 8 वालों की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है सर? अपने आप पे बिलीव करना सबसे बड़ा इनका स्ट्रेंथ है। ये नहीं वो कहते कि आई एम द बेस्ट, वो एक अलग स्टोरी आ गई, उसमें घमंड आ जाएगा। पर अपने आप को प्रूव करना कि भैया मैं ये कर सकता हूँ और करके दिखा सकता हूँ, ये उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आई कैन प्रूव दैट। यस, जैसे मोदी जी ने प्रूव करके दिखाया कि भैया तुम आरएसएस में हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, और कहाँ से गुजरात को वो कहाँ से कहाँ ले गए, ये फर्क है। और इंडिया को भी अब देखो कहाँ से कहाँ ले गए पिछले 15 सालों में। तो 8 नंबर का सबसे बड़ी बात यही है, किसी की भी चीज के पीछे डेडिकेशन। धर्मेंद्र इज 8 नंबर, देवानंद वॉज 8 नंबर, मनमोहन सिंह वॉज 8 नंबर।
तो ये सब लोग जो देखोगे, जैसे भी हम बात कर रहे थे कि अपने काम के प्रति, ये अपने काम के प्रति बहुत 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 डेडिकेट होते हैं। मैं खुद 8 वाला हूँ, न्यूमरोलॉजी के पीछे पड़ गया तो पड़ गया। और यहाँ तक आ गए। यस। तो 8 नंबर वालों को डरने की जरूरत नहीं है, किसी को भी बहुत नंबर को अच्छा नंबर है। किसी को भी नंबर को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है। अब होता क्या है ईला जी, वो लोग क्या देखते हैं, रील्स। संदीप बजाज ने कह दिया, किसी और भाई बहन ने कह दिया कि 2 4 8, वो अधूरा ज्ञान ले लिया, डर गए उससे। जब देख रहे हो पूरा पॉडकास्ट देखो, आप समझो कि वहाँ पे कैसे हमने समझाया है और कैसे आपको एजुकेट किया है। बिल्कुल। किसी भी नंबर वाले को किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हर नंबर को आशीर्वाद है कुदरत का, लेकिन उसको सपोर्ट कैसे लेना है ये समझ में आना चाहिए। 8 वाला जितने 5 के शरद दर्द में जाएगा, 6 के साथ जाएगा, 3 के साथ जाएगा, 7 के साथ जाएगा, उसके लिए जैकपॉट लग जाएगा। ओके। यस। तो 9 नंबर की बात कर लेते हैं। हनुमान जी का नंबर है, सर्वो सर्वा नंबर है। 1 से लेके 8 नंबर एक तरफ और अकेला 9वां नंबर एक तरफ। तो हनुमान जी हर एक कोई ब्लेस करते हैं। ये नंबर पैदा ही हुआ है देने के लिए, पर नंबर 2, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 8 इनके सबसे बड़े दुश्मन रहेंगे। और थोड़ा इनको 9 से भी दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा विरोधाभास हो जाता है। 9 वाले की शादी 9 वाले से करवा दो। अब एक 9 वाला पूरा घर बेच देगा किसी की हेल्प करने के लिए, तो भाई बीवी बच्चे तो गुस्सा मान जाएंगे ना कि तूने ये क्या कर दिया, हमारी चीज़ के ऊपर क्यों तूने ये करा। अपनी जो चीज़ थी वो साथ में करता। तो 9 वालों को हमेशा 2, 4, 6, 8 वालों से दूरी बनाए रखनी चाहिए, 9 से भी थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए। बहुत अच्छा नंबर है, बहुत सात्विक नंबर है। ऐसे लोगों को लाइफ में कभी भी नॉन वेज नहीं खाना है। जितना वो नॉन वेज खाएंगे उतना लाइफ में हर्डल्स आएगी। वहाँ से थोड़ा ऊपर उठो, दुनिया की हेल्प करो और देखो सक्सेस स्टोरी कैसे आती है। इनकी बिगेस्ट पावर क्या है, स्ट्रेंथ क्या है? अपने आप पे भरोसा करना और हेल्पिंग हैंड, क्योंकि ये इतने बड़े हेल्पिंग हैंड है कि इनको दुनिया से हमेशा आशीर्वाद मिलता है, हमेशा ब्लेसिंग्स मिलती है। क्योंकि लाइफ में आप भी जब लोगों की डेट ऑफ बर्थ के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट करोगे, जैसे मैंने बताया था कि अमरीश पुरी तो आप झट से पहचान गए, तो जैसे जैसे आप लोगों से मिलोगे आप समझ में आएगा कि यार ये तो 9 नंबर वाला है, ये सिर्फ देने में बिलीव करता है, अपना पर्स तक खाली कर देगा। वो इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और उसी की वजह से इनको ये 9 नंबर मिला है, क्योंकि भगवान चाहता है कि ये डोनेट करें, ये लोगों की हेल्प करें, वहीं से इनको सपोर्ट मिलेगा। ओके सर, अभी तो हमने ये सारे नंबर्स की स्ट्रेंथ डिस्कस कर ली और इनको क्या ध्यान रखना चाहिए, और ये ज़रूरी भी था, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ा मिथ फैला हुआ है कि सिर्फ 1, 5, 6 नंबर्स ही हैं जो बहुत करिश्माई नंबर हैं। दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर। वो मैं बात समझ रही हूँ, लेकिन बाकी नंबर्स मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंस रखते हैं। ये डिस्कशन हमारा हो गया। अभी आपने थोड़ी देर पहले जब हम 9 को डिस्कस कर रहे थे तो आपने बोला कि इनको दिया ही गया 9 नंबर इसलिए है कि ये सबका ख्याल रखे, मदद करे। तो कुछ ऐसा भी होता है कि हमें एक पर्टिकुलर अगर मूलांक मिला है तो वो किसी पर्पस के लिए मिला है। यस, पर्पस ही तो है। आप देखो कि आप किस तरफ जा रहे हो और क्या भगवान ने आपको दिया है उसके अंदर। अब 1 नंबर वाला है और मान लेते हैं उसका कंडक्टर 9 है और वो लगा हुआ है लोगों को पनिशमेंट देने के लिए, गलत हो गया। गलत हो गया। हाँ, तो इसलिए तभी मैं कहता हूँ जब भी चेक करो ड्राइवर को भी देखो और कंडक्टर को भी देखो, क्योंकि अकेला ड्राइवर को देखना अधूरा ज्ञान है। तो ये ड्राइवर मूलांक हुआ एंड कंडक्टर उसका भाग्यांक हुआ। दोनों को जब तक नहीं चेक करोगे तभी समझ में आएगा कि कैसे स्पोर्ट लेना है। तो हम एक बार सारे मूलांकों का डिस्कशन करें कि 1 नंबर वाला को 1 नंबर क्यों मिला है, 2 को 2 क्यों मिला क्यों मिला वो तो कुदरत जानती है हीला जी। पर कोई सोल पर्पस तो होगा इनका। बिल्कुल, सोल पर्पस तो हर एक का यही है कि दुनिया की हेल्प कैसे करे। अब वो अलग अलग वैरायटी के अंदर आ जाएगा। जैसे 1 नंबर है, दे आर बॉर्न लीडर। उनको भगवान ने भेजा ही दुनिया में क्यों है कि भैया तुम जाओ और एक तरीके से राज करके दुनिया को समझाओ कि कैसे हम हेल्प कर सकते हैं। ये उनकी लाइफ का मेन पर्पस है कि आप गवर्न भी करो और साथ में हेल्प भी करो। क्यों राजा विक्रमादित्य का नाम आज भी लिया जाता है? उनको गए तो कितने हजारों साल हो गए, बट फिर भी वही बात है क्योंकि वो राजा ऐसे थे कि उन्होंने दुनिया की हेल्प करी, वहां से वो स्पोर्ट आया सारा का सारा। अशोका सेम वही दुनिया की हेल्प करी, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस को देखा। सो दे वर ऑल नंबर 1। मुझे उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता,
पर उनके जो शेड्स हैं वो नंबर 1 के हिसाब से आ रहे हैं कि राजा होते हुए भी उन्होंने हेल्प करी। और कहीं ना कहीं पे आप देखो कि रावण जो था उसकी भी राजा करते हुए कार्य बहुत अच्छे थे, बट कहीं ना कहीं पे नीयत जब खराब हुई तो पनिशमेंट मिली फिर, वो सारी चीज। 2 नंबर वालों को क्यों भेजा गया है? 2 नंबर देखिए क्या है, मदर का नंबर है और बिना माँ के आशीर्वाद से कोई काम नहीं हो सकता। तो जितना 2 नंबर वाले के संदर्भ में रहोगे, उनसे आशीर्वाद लोगे, उनसे ब्लेसिंग्स लोगे, तो लाइफ में चकाचौंध तभी आएगा। वरना फिर माइंड जो हमारा है ये 2 नंबर है, जब तक इसको सपोर्ट नहीं लोगे क्या होगा, सब डिसीजन गलत। तो 2 नंबर का ब्लेसिंग्स बहुत बड़ी है और बहुत ज़रूरी भी है, वो मेन चीज़ है। ओके। जी। 3 नंबर एजुकेशन के लिए भेजा गया है। यस। 3 नंबर वालों को खुद भी पहले एजुकेट होना चाहिए और उसके बाद दुनिया को एजुकेट करना है कि तुम पृथ्वी पे आए हो, जो भी चीज़ कर रहे हो, कोई भी साइंस को तुम पढ़ रहे हो, चाहे तुम मैकेनिकल इंजीनियर हो, चाहे तुम आर्किटेक्ट हो, चाहे तुम अच्छे शेफ हो, अब तुमने वो चीज़ को सीख के दुनिया को कैसे दिया, ये 3 वाले का सबसे बड़ा ब्लेसिंग्स रहेगा। क्योंकि वो भी आए हैं देने के लिए, पर अलग अलग फील्ड के हिसाब से। आप देखो 3 वाले सबसे बढ़िया टीचर होते हैं। आप भी अपने स्कूल डेज को याद करो, या आपके पास कोई और भी मिलने आएगा तो उनकी डेट ऑफ बर्थ जब आप लिखोगे तो समझ में आएगा 3 नंबर वाले कैसे कितने ज्ञानी होते हैं। डॉक्टर नरेश त्रिहान 3 नंबर, रजनीकांत 3 नंबर, करिश्मा कपूर 3 नंबर। तो 3 नंबर की, अब देखो ये श्रेया घोषाल या सोनू निगम दोनों 3 नंबर वाले हैं। तो बहुत अच्छा आशीर्वाद है कि हम कैसे उसमें से सपोर्ट लेंगे। 3 नंबर वालों को कुदरत ने बनाया ही इसलिए है कि वो पहले खुद एजुकेट हों और दुनिया को एजुकेशन दे सके। 4 नंबर पुलिस चाहिए ना लाइफ में। हाँ बिल्कुल। 4 नंबर पुलिस ही है, क्योंकि डिसिप्लिन सबसे बड़ा आशीर्वाद है। 4 नंबर वाले जो हैं अगर किसी चीज के पीछे पड़ जाएं तो उसको हद तक ढूंढते हैं और करके दिखाते हैं। आप देखना जितने भी आईपीएस ऑफिसर हैं, या तो वो 4 वाले होंगे या वो 8 वाले होंगे, या उनकी डेट ऑफ बर्थ में वो 4 और 8 का आशीर्वाद आ रहा होगा। तो सर इनको भेजा क्यों गया है इधर? भेजा इसलिए गया है कि डिसिप्लिन को कायम करना है। ओके। अब देखो ना, पुरानी भी स्टोरी हम सुनते थे, एक कोतवाल होता था, तो वो किस लिए बनाया गया? डिसिप्लिन के लिए। वरना रोज घटनाएं होती रहेंगी, रोज चेन झीटी जाएंगी, रोज कहीं ना कहीं पे इलीगल हरकतें होती रहेंगी। तो वो 4 नंबर का यही काम है, सुधारना। चाहे वो हमारे कर्म के अंदर सुधार आए या हमारी लाइफ में उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आए। तो 4 नंबर बहुत बड़ा आशीर्वाद है डिसिप्लिन के लिए। 5 नंबर तो अपने आप में आशीर्वाद है, पर फिर भी इनको क्यों भेजा गया है? इनको इसलिए भेजा गया है कि लाइफ को एंजॉय करो। बस। यस। मुझे लगता कि तुमने पिछले जन्मों में बहुत मेहनत कर ली है, एक जन्म भगवान तुम्हें दे रहा है, लाइफ को एंजॉय करो। अमिताभ बच्चन के घर में कोई भी डेट आ सकती थी, पर भगवान ने 5 फरवरी दी ना, जा काका ऐश कर। तो काका ऐश कर रहा है, देख लो आप। तो आपका अगर 5 नंबर है मूलांक, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका जीवन भी ऐसा राजकुमार वाला चल रहा है कि नहीं। देखो पता क्या बात है, हम इतने चीज़ों से दुखी हैं, या मेरे पड़ोसी ने गाड़ी ले ली, मेरे पड़ोसी ने तो क्या ही बात है, 2-3 फ्लैट ले लिए, या मेरे बॉस से मेरी नहीं बन रही है। और ये किसने कहा है कि बॉस से नहीं बन रही है तो नई जगह जॉब नहीं कर सकते? करो ना। अपने आप को सीमित मत रखो, बिल्कुल। अपने आप को ओपन करो और ढूंढो क्या कर सकते हो। अब वो डॉली चाय वाला है, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। देखिए मतलब उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और उसकी कंसिस्टेंसी। मैंने कौन सा सोचा था कि मैं किस दिन यहाँ पहुँच जाऊंगा। मैं अपने नेम के स्पेलिंग को यहाँ पे ले आया तो मेरा काम हो गया, समझो ना। मैंने तो, मेरे पास तो 5 है ही नहीं, पर मैं नेम के स्पेलिंग को एनर्जी दे के यहाँ तक आ गया कि आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये 5 नंबर को स्पेशल आशीर्वाद दिया है कि गो एंड एंजॉय द लाइफ। बट देखो काम तो हर एक को करना पड़ेगा। अगर अंबानी के यहाँ भी आप पैदा हुए हो तो कोई ना कोई वर्क आपको वहाँ भी बैठ के करना पड़ेगा। बिल्कुल। और संचित कर्म कब तक खाओगे? कुछ तो नए कर्म बनाओगे। वो करोगे तभी तो अगले जन्म में फिर 5 मिलेगा, नहीं तो फिर जूते खाओगे। 6 नंबर। जितनी भी इनोवेशंस हैं जी, जितनी भी आप विलासता देखोगे, जितना भी ऐश्वर्य देखोगे, वो सब चाहे 16वीं सदी में था
या 1000वीं सदी में था या आज 2000 के अंदर है, उसमें जो भी न्यूनेस आई है वो 6 नंबर की वजह से ही आई है। क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं पे रीडेवलपमेंट के लिए लगे रहते हैं। हालांकि ये भी एजुकेट करते हैं दुनिया को, पर अपने हिसाब से ये करते हैं। क्योंकि ये कहते हैं कि चीज़ों को आप फाइंड आउट करो, उसके ऊपर और अच्छी रिसर्च करो, और वो आपको कहीं ना कहीं पे ब्लेसिंग्स दे के जाएगी। बट जो भी नया घर, नई गाड़ी, जो भी बड़ी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, सब 6 नंबर के आशीर्वाद से ही है। और उनको भेजा भी सिर्फ इसलिए गया है कि आप और रीडेवलपमेंट करके आओ, वो मेन चीज़ है। ओके। बिल्कुल। तो 7 नंबर इनको क्यों भेजा गया है? अध्यात्म के लिए। ओह। भैया जब सब चीज़ें तुमने कर ली तो लाइफ के अंदर पूजा पाठ भी तो ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। हम शायद जो हम सुनते हैं कि हम सब भगवान से वादा करके आए थे कि हमें एक बारी धरती पे भेज दे जी। और हम सब जाके तेरा गुणगान करेंगे, बिल्कुल। इतना तेरा नाम लेंगे, सब कुछ करेंगे, शायद उसी से हमारे पाप कट जाएंगे। तो उनको भगवान ने फिर अब भेजा इसलिए कि भैया अपने पाप काट लो, अध्यात्म की तरफ जुड़ जाओ, पुण्य कर्म कर लो, अपनी जो चीज़ें हैं उसके अंदर फाइंड आउट करो कहाँ गलती हुई है, कहाँ गलती नहीं हुई है। और अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत बड़ी है, नहीं तो फिर अगला नंबर तो आ रहा फिर पनिशमेंट को देने के लिए। तो अगले नंबर पे ही आ जाते हैं। 8 नंबर वालों को क्यों भेजा गया है? भाई जब पुलिस जरूरी थी जी। तो जज जरूरी नहीं था। बिल्कुल। क्योंकि उसके ऊपर भी तो कोई चाहिए ना जो कहीं ना कहीं पे समझे और समझाए कि भैया तुम तो इलीगल काम कर रहे हो, तुम तो गलत काम कर रहे हो। तो वहां पे जज का होना बहुत जरूरी है। अब वो सिर्फ वो जज नहीं है जो कोर्ट में बैठा हुआ है, तुम खुद अपनी चीजों के जज हो। तुम्हारी आत्मा को पता है कि तुम क्या अच्छा काम कर रहे हो, क्या अच्छा काम नहीं कर रहे हो। अगर वो अपनी तलवार से सांप को उठा के कांटों के पेड़ पे डाल दिया हमारे भीष्म पितामह जी ने, तो उनको 100 जन्मों के बाद भी पनिशमेंट मिली ना। बिल्कुल। जैसे वो सांप की तड़प तड़प के मृत्यु हुई, वही उनके साथ आया। तो वो कौन है? वो जज साहब ही तो हैं जो ऊपर बैठे कर्मा लिख रहे हैं। और तुम अपने लिए अपना ही कर्मा देखो ना, कितनों की कमेटी मारी। जरूरी नहीं है दान देना ही कर्म को अच्छा करेगा, नहीं। पर अगर तुम कमेटी मार रहे हो, लोगों की तनख्वाह मार रहे हो, अपने ड्राइवर से, अपने जो भी नीचे लोग के काम करते हैं, तुम उससे बदतमीजी से सारी चीज़ें करते हो, तो भैया पनिशमेंट तो आएगी फिर। तो इनके लिए ये सीख है जी कि जज के तौर पे काम करो। बिल्कुल। जस्टिफिकेशन देखो, जो चीज़ गलत है उसको समझो, जो चीज़ ठीक है उसके ऊपर उसको अवार्ड रिवार्ड दो। जस्टिस करना सीख जाएं। जस्टिस करना सीख जाए। Okay. यस। लास्ट नंबर 9 नंबर वालों को क्यों भेजा गया है? और इनके बारे में स्पेशली मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि मैंने एक थ्योरी कहीं ये पढ़ी थी कि जो सीरीज का नंबर ये 9 होता है, ये एक साइकिल को कंप्लीट करता है, तो मोक्ष का नंबर भी कहलाता है। बिल्कुल। तो कुछ मोक्ष से रिलेशन है 9 नंबर वालों का? बिल्कुल। 7 वाले का भी नंबर बहुत बड़ा है मोक्ष से, और 9 का तो खैर है ही है ही। क्योंकि फिर मैं कहता हूँ कि 1 से लेके 8 नंबर एक तरफ और 9वां नंबर एक तरफ, जितना ये हेल्प करेंगे, जितना ये गिविंग नेचर रहेंगे, उतना इनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएगी। डू यू नो इंडिया में एक ही आदमी है अभी तक जिसने अपना बोन मैरो डोनेट किया है? कौन है? सलमान खान। सलमान खान ने किया है? वो किसी को भी 1 करोड़ रुपए दे देता कि भाई इस लड़की को बोन मैरो देना है, तो क्या वो दे नहीं देता? तो सलमान खान ने खुद का बोन मैरो दिया। और तो कोई न्यूज़ हमने सुनी नहीं, सलमान खान ही उस न्यूज़ में आता है, 9 नंबर वाला है। ये फर्क है। बीइंग ह्यूमन। तो जितने भी 9 नंबर वाले हैं उनको हमेशा सात्विक रहना चाहिए, और जितना ये हेल्प करते रहेंगे दुनिया की, उतना इनकी लाइफ में 4 चांद आएंगे। जितना ये छल कपट करेंगे उतना इनके लिए टेंशनें आएंगी। तो इनको भेजा ये हेल्प के लिए है। चाहे काऊ की हेल्प है, चाहे मेल फीमेल की हेल्प है, चाहे किसी भी फील्ड के अंदर आप देखो, ये बने ही सिर्फ हेल्प करने के लिए है। जितना ये हेल्प करेंगे उतना आशीर्वाद आता रहेगा इनकी लाइफ के अंदर। बिल्कुल। जी। तो मेरे ख्याल से सबको अब अपना मोटा मोटा सोल पर्पस पता चल गया होगा, आइडिया लग गया होगा, और वो रेजोनेट भी करते होंगे अपनी एनर्जी से, उस नंबर की एनर्जी से, मुझे लगता है। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखिए, आपके और हमारे बीच जितना इंटरेक्शन होगा ना, उतना हमें भी पता लगेगा कि आप क्या सोचते हैं हमारे कंटेंट के बारे में, इस टॉपिक के बारे में। और देखिए, सर ने इतने अच्छे से समझाया है तो कमेंट करना तो बनता है। बिल्कुल बनता है। थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए। आई एम ब्लेस्ड कि आपने बुलाया।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी ईला जी। जय गुरु जी सर। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।